सम्मान सबका करो, परंतु इज्जत उसी को दो जो तुम्हारी भी कद्र करता हो, क्योंकि एक तरफा सम्मान केवल आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। अपने आप को इतना मूल्यहीन मत बनाओ कि कोई भी तुम्हारे साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सके। जीवन चलता रहेगा, परंतु तुम्हारे जीने का अंदाज कभी खोना नहीं चाहिए। नई राहों पर चलने से मत डरो, यह मत सोचो कि हार जाओगे, क्योंकि जीवन में केवल दो ही परिणाम होते हैं, या तो जीत मिलती है या फिर सीख। हार जैसी कोई चीज नहीं होती। हर समस्या तुम्हें कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। सोच का ही अंतर होता है। कोई समस्या में अवसर देखता है तो कोई अवसर में समस्या। इसलिए अपने विचारों को इतना शक्तिशाली बनाओ कि हर कठिनाई तुम्हें निखारने का माध्यम बन जाए। कोशिश इतनी ईमानदारी से करो कि हारते हारते कब जीत जाओ इसका तुम्हें स्वयं भी पता न चले। जो अपने प्रयासों में विश्वास रखता है वह असफल नहीं हो सकता। मनुष्य की सबसे विचित्र विशेषता यही है कि उसे जानवर कहो तो वह अपमानित महसूस करता है और उसे शेर कहो तो प्रसन्न हो जाता है। किंतु वास्तविकता यह है कि शक्ति बाहरी नहीं आंतरिक होती है। अपनी असली पहचान को समझो और दिखावे से दूर रहो। जीवन में केवल प्रतीक्षा करने से कुछ प्राप्त नहीं होता। जो सही समय का इंतजार करते रहते हैं वे जीवन में बहुत पीछे रह जाते हैं। सही समय स्वयं नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। इसलिए अपने अवसर स्वयं निर्मित करो और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। बड़ा सफर सिर्फ बड़ी गाड़ियों में ही अच्छा हो यह जरूरी नहीं। अगर सच्चे रिश्ते और सच्चे मित्र साथ हों तो जिंदगी का हर सफर खूबसूरत लगने लगता है। साथ और अपनापन ही असली सुख है, न कि साधन। खुद को इतना बदल दो कि तुम्हारी तरक्की देखकर लोग हैरान रह जाएं। मेहनत और समर्पण से अपनी पहचान बनाओ ताकि लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाएं कि तुम इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच गए। जो लोग तुमसे जलते हैं उन्हें अपनी कामयाबी से जलाकर राख कर दो, लेकिन खुद कभी जलन या नफरत को अपने भीतर मत आने दो। जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी नहीं, बल्कि कुछ करना जरूरी है। मेहनत इतनी करो कि जब खुद की कमाई की कार बाहर खड़ी हो तो गर्व से पापा से कह सको, चलो पापा चाय पीने चलते हैं। यही असली सफलता है, जब तुम्हारी मेहनत अपनों के चेहरे पर खुशी ला सके। कोशिश करने वाला इंसान कई बार खुद ही टूट जाता है, लेकिन अंततः वही आगे बढ़ता है। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी उन्हीं के हिस्से में आती है जो दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हैं और अपने लिए कम। इसीलिए पहले खुद को संभालो, क्योंकि जब तक तुम खुद मजबूत नहीं होगे तब तक किसी और का सहारा भी नहीं बन पाओगे। खाली जेब में ना दोस्ती टिकती है और ना ही मोहब्बत, क्योंकि इस दुनिया में रिश्ते अक्सर जरूरतों के तराजू पर तौले जाते हैं। सच्चा प्रेम और सच्ची दोस्ती वही होती है जो समय, परिस्थिति और हालात से परे हो। लेकिन ऐसे रिश्ते दुर्लभ होते हैं। अब किसी से नफरत नहीं, बस भरोसे की जगह दिल में खालीपन ने ले ली है। यह दुनिया दिल से नहीं बल्कि अपनी जरूरतों से तुम्हें याद करती है। जब तक उनकी जरूरत हो तब तक तुम्हारी कद्र होगी, और जब जरूरत खत्म हो जाएगी तो तुम्हारा अस्तित्व भी उनके लिए धुंधला पड़ जाएगा। इसीलिए किसी और के भरोसे मत बैठो। खुद को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हारी पहचान तुम्हारी मेहनत से बने, न कि किसी के साथ या सहारे से। जब तुम अपने दम पर खड़े रहोगे तो यही दुनिया एक दिन तुम्हारी सफलता की गवाह बनेगी। अपना रास्ता स्वयं बनाओ, क्योंकि इस जीवन की शुरुआत अकेले होती है और अंत भी अकेले ही होता है। तुम्हारी किस्मत का निर्णय कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि यह जीवन तुम्हारा है और तुम्हारे कर्मों की दिशा ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करती है। जो सच्चे दिल से किसी को टूट कर चाहते हैं वो अक्सर अंत में खुद ही टूट जाते हैं, क्योंकि दुनिया सच्चाई की कदर तब तक नहीं करती जब तक वह उनके हिसाब से फायदे का सौदा न हो। कपड़ों की मैचिंग से सिर्फ शरीर सुंदर लगता है, पर अगर तुमने अपने रिश्तों और हालातों से मेल बिठा लिया तो पूरी जिंदगी सुंदर हो जाएगी। झूठी उम्मीद देकर किसी को तसल्ली देना आसान है, लेकिन सच्चाई से बात खत्म कर देना ज्यादा सम्मानजनक होता है, क्योंकि उम्मीदें जब टूटती हैं तो इंसान भीतर से बिखर जाता है। गलत फहमी रखना कई बार गलती करने से भी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। इसीलिए स्पष्टता रखो और निर्णय अपनी परिस्थितियों को देखकर लो, न कि लोगों की सोच से प्रभावित होकर। अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले अपने अनुभवों से लो, दुनिया के डर से नहीं। मैं फरियाद नहीं करता और चाहता हूं तुम भी मत करो, क्योंकि ज्यादा बोझ चाहे सामान का हो या अभिमान का, दोनों ही मनुष्य को तोड़ देते हैं। जब कोई तुम्हारी कद्र न करे
तो चुपचाप उनसे खुद को दूर कर लेना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। मतलबी होना गलत नहीं, अगर वो मतलब आत्मसम्मान से जुड़ा हो। तुम किसी के लिए लाख अच्छा कर लो, लेकिन वे अक्सर वही याद रखेंगे जो तुमसे छूट गया। इसलिए दिल से दो, पर उम्मीद कम रखो। ख्याल सिर्फ उन्हीं का आता है जिनसे आत्मा का जुड़ाव होता है, वरना तो हजारों लोग मिलते हैं पर दिल में बस कुछ ही बसते हैं। हर शख्स तुम्हारा अपना नहीं बन सकता और न ही हर रिश्ता निभाया जा सकता है। बुरा वक्त आता है, जाता भी है, वो तो बस तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होती है, और मेरी कृपा उस पर सदा बनी रहती है जो उस परीक्षा में भी विश्वास नहीं छोड़ता। तुम्हें बदलने की कोशिश बहुतों ने की होगी, पर याद रखो, तब्दीली तब मूल्यवान होती है जब वह भीतर से आती है, जब वह तुम्हारे आत्मबल और आत्मज्ञान से उपजती है, न कि समाज की अपेक्षाओं से। धन आवश्यक है, परंतु उसे केवल जेब में रखो, मन में नहीं। जब धन दिमाग में आ जाता है, तब मनुष्य अपने वास्तविक मूल्य को भूल जाता है। इस संसार में लोग तभी तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी आवश्यकता होती है। जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, वैसे ही रिश्तों की दिशा भी बदल जाती है। हर कोई बुलंदियों तक पहुंचना चाहता है, लेकिन दूसरों को गिराने का स्वभाव उसे नीचे ही बनाए रखता है। यदि सामने वाला क्रोधित हो तो मौन रहना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि कुछ समय बाद क्रोध स्वयं समाप्त हो जाता है। छोटी सोच और विलासिता की लत मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देती। जो केवल सही समय का इंतजार करता है, वह अपना संपूर्ण जीवन अवसरों की प्रतीक्षा में ही निकाल देता है। समय को अपने अनुसार मोड़ना सीखो, क्योंकि अवसर स्वयं नहीं आते, उन्हें बनाया जाता है। शायद एक दिन हम सभी एक दूसरे को केवल इस सोच में खो देंगे कि वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। लेकिन स्मरण रहे, प्रेम और संबंध लेन देन का व्यापार नहीं होते, वे हृदय से निभाए जाते हैं। नियत ही सबसे बड़ा निर्धारक है। हर वह व्यक्ति जो मैखाने में जाता है शराबी नहीं होता, और हर वह व्यक्ति जो मस्जिद में जाता है नमाजी नहीं होता। इस संसार में सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब तकलीफ देने वाला तुम्हारे हृदय के सबसे निकट हो। यदि एक बार किसी पर से विश्वास उठ जाए, तो फिर वह व्यक्ति जो भी कहे, चाहे कसम हो या वचन, सब व्यर्थ प्रतीत होता है। जो व्यक्ति हृदय से विशाल होता है, वह सच्चे मित्र बनाता है, और जो बुद्धि से प्रखर होता है, वह अपने शत्रुओं को समाप्त कर देता है। मिट्टी से बना मनुष्य आज बाहरी सुंदरता पर गर्व करता है, लेकिन वास्तविक सौंदर्य आत्मा की पवित्रता में है। इस संसार में सुख एक ऐसा मूल्यवान तत्व है जिसे धन कभी खरीद नहीं सकता। जीवन में मत रुकना, मत हारना, क्योंकि अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तुमसे यह नहीं होगा, उन्हें अपने कर्मों से दिखाना ही वास्तविक उत्तर है। थोड़ा रुक जाना और सब्र करना हमेशा अच्छा होता है। जो सच में तुम्हारा है, वह कभी किसी और का नहीं होगा। तकलीफें हकीकत से आती हैं, लेकिन ख्वाब आज भी खूबसूरत हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर तुम्हें वक्त का पता नहीं चल रहा, तो समझ लो कि तुम्हारा वक्त अच्छा चल रहा है। जहां दूसरों की हिम्मत खत्म होती है, वहीं इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। कुछ बदलना है तो अपने स्वभाव को बदलो। जगह और लोग बदलने से कुछ नहीं होगा। धोखा चाहे किसी भी वजह से हो, धोखा ही होता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। अगर तुम अपने जैसा इंसान ढूंढने की कोशिश करोगे तो अकेले रह जाओगे। दूरियां मायने नहीं रखती जब दिल वफादार होते हैं। आज के जमाने में बहुत अच्छा होना भी कई बार नुकसानदेह होता है। गिराने वाले अगर अपने हों तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। लोग तुम्हारी कदर तभी करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदासी तुम्हारी आदत बन जाए। अगर कोई कहे कि तुम बदल गए हो, तो समझ लो तुमने वह चीजें करना बंद कर दी जो किसी और के लिए फायदेमंद थी। प्यार करने वालों को अक्सर ठोकरें मिलती हैं, परंतु यह ठोकरें उन्हें और मजबूत बनाती हैं। पुराने साल का जाना और नए का आना यह सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। जो साथ चल रहे हैं वे एक दिन साथ छोड़ देंगे। इसलिए हर पल खुश रहो और किसी से कोई उम्मीद मत रखो। सफलता का मूल जोश और होश के बीच संतुलन बनाए रखना है। गलत लोग हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन वे हमेशा सही सबक देकर जाते हैं। किस्मत मेहनत से बदलती है, केवल सोचने से नहीं। किसी भी कार्य में निपुण बनने का एकमात्र तरीका है लगातार अभ्यास। किस्मत दोस्त नहीं है, फिर भी रूठ जाती है। बुद्धि लोहा नहीं है, फिर भी जंग लग सकती है। आत्मसम्मान शरीर नहीं है, फिर भी घायल हो सकता है।
इंसान मौसम नहीं है, फिर भी बदल जाता है। अगर तुम्हारे झुकने से रिश्ते बचते हैं तो झुकने में कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे झुकने से किसी का घमंड बढ़ता है तो वहां झुकना ठीक नहीं। पाप और पुण्य के खेल में कई अंजाम देखे गए हैं। जब कर्म का चक्र चलता है तो हर कोई रोने पर मजबूर होता है। तुम चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम गलत जगह पर हो तो तुम्हारी अच्छाई भी बेकार हो जाती है। इसलिए अपनी जगह और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाओ। अगर आप सोचते हैं कि आप अकेले परेशान हैं तो कभी किसी मंदिर जाकर मन्नतों के धागों को गिन लेना। पूजा करने का कोई खास सिद्धांत नहीं है, क्योंकि परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। जब जेब में वजन होता है तो बातों में भी वजन आ जाता है और लोग बकवास भी बड़े गौर से सुनते हैं। जिंदगी हर बार दूसरा मौका देती है, लेकिन मां बाप बस एक बार देती हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का समय हो जाता है। यही है जीवन, इसीलिए हर एक पल को पूरी तरह से जियो। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाओ, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। जो नहीं है वह एक ख्वाब है और जो है वह लाजवाब है। पैसा हैसियत बदल सकता है, लेकिन औकात नहीं। यह सोचकर हमेशा खुश रहो, जो था वह अच्छा था, जो बाकी है वह बेहतर है, और जो आगे होगा वह बेहतरीन होगा। प्रभु कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। और जब पसंद की चीज ही ना मिले तो फिर जो मर्जी मिले, क्या फर्क पड़ता है। एक सांस सबके हिस्से से हर पल घट जाती है। कोई जी लेता है जिंदगी और कोई। सभी के जीवन में एक समय आता है जब संघर्ष और संतुलन की आवश्यकता महसूस होती है। जीवन में खुश रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम न तो अपनी ताकत को अहंकार से बढ़ावा दें और न ही डर के कारण अपने कदम पीछे खींचें। समझने की आवश्यकता है कि जीवन तब बेहतर होता है जब हम खुले दिल और खुले मन से उसका सामना करते हैं। एक बंद दिमाग वही बोझ बन जाता है जिससे हम खुद भी थक जाते हैं। कभी कभी लोग हमारी सच्चाई को नापसंद करते हैं और यही वजह होती है कि वे हमारे दुश्मन बन जाते हैं। रावण जैसा उदाहरण सामने है, जो भले ही बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसका अहंकार और गलत दिशा में बुद्धि का इस्तेमाल उसे गिरा देता है। यही दिखाता है कि योग्यता और बुद्धि का सही दिशा में उपयोग ही सफलता की कुंजी है। अक्सर हम दूसरों के दुख और अपनी खुशियों की तुलना करते हैं, परंतु जब हम इस तुलना को छोड़ देते हैं और अपने जीवन में शांति की तलाश करते हैं तो हमारी राह आसान हो जाती है। एक अदृश्य शक्ति हमें सही दिशा दिखाती है और हमें प्रेरित करती है कि हम अपने संघर्षों को शक्ति और साहस में बदलें। कभी कभी हम अपनी महत्वाकांक्षाओं में इतने खो जाते हैं कि न अपने इंसान होने की मूल भावनाओं को भूल जाते हैं। महानता की तलाश में इंसान अक्सर इंसानियत की सरलता से दूर होता है। दूसरों के सुख और खुद के दुख का हिसाब छोड़ दो। जब तुम सिर्फ अपने कर्मों में लगे रहोगे तब तुम्हारा रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाएगा। जब आपकी पकड़ मजबूत हो तो किसी की बुराई या नफरत से आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता। कभी कभी रिश्तों में हमारी अधिक चिंता ही वह कारण बनती है कि सामने वाला हमें महत्व नहीं देता। हमारी इस चिंता को समझने के बजाय वे हमें हल्के में लेने लगते हैं। इसलिए अपने सपनों को सबसे ऊपर रखो, क्योंकि इस जीवन में सबसे अधिक भरोसा सिर्फ खुद पर होना चाहिए। इस यात्रा में कुछ रिश्ते हमें इतना प्रभावित करते हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश से उन्हें बनाए रखते हैं, लेकिन कभी कभी हम इतना खो बैठते हैं कि खुद को भी समझ नहीं पाते। समय की सही समझ और हद से ज्यादा हक जताने से हम रिश्तों में दूरियां बना लेते हैं। जो लोग दिखावे के बजाय सच्चाई के साथ रहते हैं वे सच्चे रिश्ते बनाते हैं। कभी भी किसी से उम्मीद ना रखें कि वह आपकी परवाह करेगा, क्योंकि जितना अधिक तुम किसी से उम्मीद रखोगे उतना ही वह तुमसे दूर जाएगा। अंत में यह समझो कि किसी भी रिश्ते को सच्चाई से निभाओ और एक दूसरे की कदर करो। जीवन तभी सुंदर होता है जब हम खुद को और दूसरों को बिना किसी दिखावे और अपेक्षाओं के सम्मान दें। सच्चा प्रेम मांगने से नहीं मिलता, बल्कि समर्पण और निस्वार्थ भाव से प्राप्त होता है। जो प्रेम के लिए याचना करता है उसे केवल उपेक्षा मिलती है, क्योंकि प्रेम कोई वस्तु नहीं जिसे दान में दिया जाए। यह तो आत्मा का सौंदर्य है जो केवल सच्चे और पवित्र हृदय में बसता है। अकेले रहने पर अपने विचारों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर चलता है। जो अपने मन को जीत लेता है वही इस संसार की हर परीक्षा में विजयी होता है। जब मनुष्य अपने ही विचारों का दास बन जाता है तब वह सबसे अधिक पीड़ित होता है।
इसलिए आत्म संवाद को शुद्ध और सकारात्मक बनाओ, क्योंकि मन जितना शांत होगा जीवन उतना ही आनंदमय होगा। मित्रों के संग रहते समय वाणी पर संयम रखना आवश्यक है। एक गलत शब्द भी प्रेम की गहराई को समाप्त कर सकता है और एक मधुर शब्द किसी टूटे हुए हृदय को भी जोड़ सकता है। सच्ची मित्रता शब्दों से नहीं, भावनाओं से बनती है। संबंध तभी तक टिकते हैं जब तक उनमें सम्मान और स्नेह बना रहता है। क्रोध के समय लिए गए निर्णय अक्सर जीवन भर पछतावा बनकर रह जाते हैं। इसलिए गुस्से में कभी कोई फैसला मत लो। जब मन में अशांति हो तब मौन सबसे बड़ा अस्त्र बन जाता है। समय की गति तीव्र होती है और जो आज असहनीय लगता है वह कल महत्वहीन प्रतीत होगा। धैर्य रखो, क्योंकि शांति में ही समाधान है। सार्वजनिक रूप से बैठने पर अपने आचरण को मर्यादित रखो। व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके कर्मों से पहचाना जाता है, न कि उसकी वाणी से। विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है और अभिमान सबसे बड़ा शत्रु। जब व्यक्ति अपनी उपलब्धियों के कारण स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझने लगता है तब उसका पतन निकट होता है। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तब अहंकार को मत पालो। सफलता को प्राप्त करना कठिन है, लेकिन उसे संभाल कर रखना उससे भी अधिक कठिन है। जो व्यक्ति प्रशंसा के मद में खो जाता है वह धीरे धीरे अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक जाता है। जब कोई तुम्हारे विरुद्ध बोले तब अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखो। सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, वह समय के साथ स्वयं ही प्रकट हो जाता है। जो स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह संसार में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। रक्त संबंध भी स्वार्थ के समय बदल जाते हैं। जो आज तुम्हारे साथ हैं वे कल तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर सकते हैं। सच्चा अपनापन केवल भावनाओं में होता है, न कि संबंधों के नाम में। जो प्रेम और सम्मान से बंधा होता है वही संबंध सदा जीवित रहता है। जीत का सबसे बड़ा आनंद तब होता है जब सभी तुम्हारी हार की प्रतीक्षा कर रहे हो। यही संसार का स्वभाव है। लोग तुम्हें गिरता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन जो स्वयं को संभाल कर चलता है वह अंततः विजयी होता है। आज के समय में लोग रिश्ते निभाने से अधिक उन्हें मोबाइल पर बनाए रखने में व्यस्त हैं। अब संबंध दिल से नहीं, स्क्रीन से जुड़े हुए हैं। इसलिए वास्तविक जीवन में उन रिश्तों को संजो कर रखो जो तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। स्वाभिमान होना आवश्यक है, परंतु अहंकार विनाश का कारण बनता है। जो व्यक्ति बहुत अधिक झुकता है उसे यह संसार पायदान बना लेता है। सम्मान उसी का होता है जो संतुलन बनाए रखता है, न अधिक झुके न अधिक अकड़े। अहंकार उन्हें होता है जिन्होंने जीवन में बिना संघर्ष सब कुछ प्राप्त कर लिया होता है। जो व्यक्ति कठिन परिश्रम से आगे बढ़ा है वही दूसरों की मेहनत का मूल्य समझता है। स्वार्थ से जुड़े रिश्ते कोयले की तरह होते हैं। जब गर्म होते हैं तो हाथ जला देते हैं और जब ठंडे हो जाते हैं तो केवल हाथ काले करते हैं। इसलिए ऐसे संबंधों से जितना जल्दी मुक्त हो जाओ उतना ही अच्छा है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि संसार को तुम्हारी उपस्थिति का मूल्य तब समझ आता है जब तुम उसे छोड़ने लगते हो। इसलिए स्वयं को उन लोगों के लिए व्यर्थ मत करो जो तुम्हारी कद्र तभी करते हैं जब तुम उनकी पकड़ से छूटने लगते हो। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वही सबसे सुरक्षित भी है। इस संसार में सच्चाई की जीत निश्चित है, चाहे देर से ही सही। इसलिए धैर्य रखो, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ और जीवन को समर्पण और निष्ठा के साथ जियो। खुद को उस फूल की तरह मत बनाओ जो जरा सी धूप में मुरझा जाए, बल्कि उस वृक्ष की भांति बनो जो आंधी में भी जड़ें नहीं छोड़ता और बारिश में भी नाचना जानता है। जीवन कठिन होता है, लेकिन उसकी कठिनाई ही तुम्हें मजबूत बनाने का माध्यम है। अगर तुम हर स्थिति में डगमगाने लगो तो तुम्हारा अस्तित्व केवल परिस्थितियों पर निर्भर हो जाएगा, जबकि तुम्हारा मूल इस बात में होना चाहिए कि तुम भीतर से कितने स्थिर हो, कितने गहरे हो। जीवन को जितना सादा रखोगे उतना ही सरल बन जाएगा और जितना सरल बनाओगे उतना ही शांत रहेगा। हर दिन योग करने से भी ज्यादा जरूरी है जरूरत पड़ने पर किसी के साथ खड़ा हो जाना। सहयोग वह शक्ति है जो आत्मा को आत्मा से जोड़ती है और यही जुड़ाव इस संसार को जीने योग्य बनाता है। इसीलिए जीवन की गति केवल व्यक्तिगत सिद्धि से नहीं, सामूहिक सहारा देने से चलती है। एक कुम्हार माटी से चिलम बना रहा था। उसने उसे आकार दिया पर थोड़ी देर में तोड़ दिया। माटी ने पूछा, अरे क्यों? कुम्हार मुस्कुराया और बोला, अभी मैं केवल चिलम बनाना सीख रहा हूं। देखो, यह संवाद केवल एक कहानी नहीं, जीवन का गूढ़ सत्य है। हर असफल प्रयास व्यर्थ नहीं होता। वह तुम्हें सिखाता है कि किसे कैसे गढ़ना है और किसे तोड़कर फिर से बनाना है।
इसलिए जब जीवन तुम्हें तोड़े तो टूटने से डरना मत। हो सकता है तुम पहले जैसा न रहो, लेकिन कुछ नया, कुछ अधिक सुदृढ़ बनो। हर किसी को अपने दिल की बात बताना समझदारी नहीं। यह संसार वो जगह है जहां विश्वास को तमाम बनने में वक्त नहीं लगता। अपनी निजी बातें उन तक ही सीमित रखो जो तुम्हारे मौन को समझते हैं। तुम्हारे घर की बातें यदि उन कानों तक पहुंचती हैं जो तुम्हारी पीठ पीछे हंसते हैं, तो वे तुम्हारी शांति का माहौल बन जाते हैं। इसीलिए मौन को साधो, विवेक को पकड़ो और अपनी गरिमा को हर परिस्थिति में ऊंचा रखो। जीवन केवल पढ़ाई या पेशे का नाम नहीं है। यह एक संतुलन है जहां विचारों, भावनाओं, व्यवहार और संबंधों का संगम होता है। यह संतुलन बिगड़ जाए तो कोई भी सफलता अधूरी रह जाती है। इसलिए ध्यान दो कि तुम दूसरों के साथ कैसे बात करते हो, कैसे सोचते हो और कैसे महसूस करते हो, क्योंकि एक संतुलित आत्मा ही सही निर्णय ले सकती है और वही निर्णय तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। कभी कभी तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल होती है। जब कोई तुम्हें उकसाता है, तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है, तब शब्दों का उत्तर मत दो, अपने कर्मों से जवाब दो। लोग जब तुम्हारी आलोचना करें, तब स्वयं को सही साबित करने के लिए शोर मत मचाओ, बस अपने काम को बोलने दो। तुम्हारी पहचान तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे कार्यों से बनेगी, और जो कार्य मौन से जन्म लेते हैं वे संसार में सबसे दूर तक गूंजते हैं। निंदा से बचने का सबसे सुंदर उपाय है उसमें उलझे बिना अपना मार्ग चलना। जब लोग तुम्हारे पीछे बोलें तो समझो कि वे तुम्हारे पीछे हैं। जो तुम्हारे सामने आते हैं, तुम्हारे साथ ईमानदारी से चलते हैं, वे तुम्हारे वास्तविक साथी हैं। इसीलिए जीवन में अपने मार्ग पर स्थिर रहो, अपनी दृष्टि को लक्ष्य पर केंद्रित रखो और अपनी आत्मा को कभी भी दूसरे की स्वीकृति के हवाले मत करो। अपने भीतर के दीप को जलाए रखो, चाहे बाहर कितना भी अंधकार क्यों ना हो। तुम्हारा संतुलन, तुम्हारा मौन, तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारा सहयोग, यही वे चार खंभे हैं जिन पर तुम्हारे जीवन की सुंदरतम इमारत खड़ी होती है। कभी कभी खामोश हो जाना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। हर बात को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि समय स्वयं सच्चाई का साक्षी बनता है। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। व्यक्ति की संगति ही उसकी वास्तविक पहचान होती है। यदि तुम शुद्धता चाहते हो तो अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि मन की पवित्रता ही व्यक्ति को वास्तविक रूप से महान बनाती है। कुछ गम, कुछ ठोकरें और कुछ तकलीफें जीवन का उधार होती हैं, जिन्हें चुकाए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। कई बार जिंदगी मौत से पहले ही मार देती है, लेकिन याद रखना, जो इस दर्द से सीख लेता है वह सबसे मजबूत बन जाता है। अच्छे इंसान बनो, लेकिन इसे साबित करने में अपना समय मत गंवाओ। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।